अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट रेड बॉल सीरीज़ बराबर कर दी है। पहले मैच में नाकामी के बाद एक शानदार फतह पाकिस्तान ने अपने नाम की और ये सीरीज़ 1-1 जो है वो मैच से बराबर हुई। और बाबर आजम जो कि एज ए कैप्टन दोबारा से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपनी एज ए कैप्टनसी वो भी एबिलिटीज शो कराई और मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी अपने नाम किया। साथ ही साथ अब पाकिस्तान का एक और बड़ा इम्तिहान है और ये है इंग्लिश क्रिकेट टीम के साथ। पाकिस्तान ने वहाँ पे जो है रेड बॉल क्रिकेट खेल लिया और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट की जो एक मोमेंटम पकड़ा है उसके ऊपर ज़ाहिर उम्मीदें अब दोबारा से वाबस्ता हो चुकी हैं कि पाकिस्तान जो है विनिंग ट्रैक पे आ जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर और साथ ही साथ कुछ डोमेस्टिक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं और स्ट्रक्चर जो है उसको तब्दील किया गया और स्पेशली कुछ डिपार्टमेंट हैं उनको जो है वो बंद किया गया है। वो तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर फास्ट बॉलर जुनैद खान मौजूद है। जुनैद, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू राना भाई। सर, सबसे पहले तो अगेन कहते हैं 8 मुसलसल नाकामियों के बाद टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूं, एक पाकिस्तान को फतह मिली है और ये सीरीज भी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है बराबर कर दी है। किस तरह से देखते हैं? यंगस्टर काफ़ी ज़्यादा ऐड हुए, डेब्यू भी पाकिस्तान की जानब से इस सीरीज में हुए। अवैस जफर की बात कर ले, अली उस्मान की बात कर ले या फिर उबैद शाह की बात कर ले, ओवरऑल ये सीरीज तो गुजर चुकी है लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? राना भाई देख ले, अगर आप अपने आप को कंपैरिजन कर ले जो बाकी टॉप की 5 टीम है, अगर उसके हिसाब से कर ले तो मैं तो समझता हूँ कि इस सीरीज से हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। लेकिन अगर आप बॉटम ऑफ द टेबल बात कर ले, क्योंकि हमारा और वेस्ट इंडीज का एक कंपटीशन था कि भाई बॉटम पे कौन सी टीम होगी, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हम जो है वो नंबर 8 पे आ गए, वो जो है वो बॉटम पे आ गए। तो उस हिसाब से जो है मैं ये समझता हूँ कि भाई ये एक अच्छा साइन है। मतलब लास्ट नंबर का मुकाबला जो है हमने वो जीत ली है, आखिरी नंबर पे कौन? बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि 8 मैचेस जो है वो हम हारे हैं, तो अगर आपकी क्रिकेट का ये हाल हो कि आप ये सोचने पे आ जाओ कि भाई हम मैच जीत गए, तो फिर आप जो टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है तो उसमें तो आपके माइंड सेट में भी यही नहीं है कि भाई आप ये जीत सकते हो या आप जो है टॉप 2 की टीमों में जो है वो शुमार हो सकते हो, क्योंकि मेंटेलिटी वो नहीं है ना। डेफिनेटली ऐसा ही है और जाहिर है जब आपके पास कहते हैं उस क्लास के प्लेयर नहीं होंगे फिर आप मोमेंटम कैसे हासिल करेंगे, आप जीत कैसे हासिल करेंगे? और आप फास्ट बॉलर हैं, आपने पाकिस्तान की फतुहात में बड़ा अहम किरदार अदा किया और फास्ट बॉलिंग हमेशा से पाकिस्तान की एक बैकबोन रही है। लेकिन अब इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हमारी एक तो पेस खत्म होगी, हमारी स्पीड खत्म होगी और एक रोब जो होता था अगेंस्ट टीम के खिलाफ के पाकिस्तान की जो है फास्ट बॉलिंग बड़ी डेंजरस है, खतरनाक है, वो भी अब जो है वो नहीं रही। मतलब हम 125-30 तक आ गए हैं और उसके बाद हम टोटल जो है डिपेंड करते हैं जी स्पिनर के ऊपर। तो ये इसको किसकी जो है वो नजर लगी है? पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग में ऐसा तो बड़ा टैलेंट प्रोड्यूस किया, बड़े बड़े नाम आए हैं, वो सारी चीजें रही हैं, लेकिन अब हम फास्ट बॉलिंग में भी डाउन जा रहे हैं, क्या रीजन है? मैं अगर आपसे क्वेश्चन कर लूं कि भाई जो बाकी कंट्री के फास्ट बॉलर होते हैं ना, इवन अगर मैं खुद इंटरनेशनल में आया था तो मैं 130-135 में बॉल कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो है मैं 140 प्लस पे भी पहुंच चुका था खेल के। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर आप देख ले, शाहीन जब आया था 140 प्लस कर रहा था, नसीम शाह का भी यही हाल था, हारिस का भी यही हाल था, एहसान अल्लाह का भी था। ऐसे कई प्लेयर है कि जब वो आते तो 140 प्लस में बॉल करते हैं, लेकिन जितना वो खेलते हैं या जितना वो टीम के साथ या एनसीए में टाइम गुजारते हैं तो उनकी पेस जो है वो 130-125 पे आ रही। सो इस मींस अगर एक बॉलर का पेस कम होना शुरू जाता है या 2 का, तो बंदा कह सकता है कि यार ये लड़का शायद मेहनत नहीं कर रहा हो। लेकिन अगर सारों का कम हो रहा है तो इस मीन के जो फॉल्ट है वो प्लेयर्स में नहीं है, वो कोचेस में है। और आप देख ले कि एक तो ये कि कंसिस्टेंसी न प्लेयर्स को मिल रही है न कोचेस को मिल रही है। दूसरा ये कि जो मैं ये नहीं कहता हूं कि जो कोचेस है वो गलत है या उनको आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि कोचिंग जो मैटर है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो है वो चीजें जो है वो चेंज होती रहती है। लेकिन आप अंदाजा लगा ले कि जो हमारे कोचेस आ रहे हैं ना, आप देख ले कि मैं ये नहीं कहता कि भाई अगर आपने कोचेस कोर्स नहीं किया हो तो आप 30 महान बन सकते हो, लेकिन ये कि
कोचिंग भी एक है कि आप लेवल 1 2 3 कर ले, लेकिन ये कि जब आप खुद भी खेले हो ना तो आपको आइडिया होता है कि भाई अगर ये सिचुएशन होती है तो मैंने इससे निकलना किस तरह है, या अगर मैं ये ट्रेनिंग करता था तो मेरी पेस जो है वो कम नहीं होती थी दूसरे में भी तीसरे में भी। अब हमारे कोचेज आप देख ले, माइक हैसन कोई क्रिकेट नहीं खेला, अभी जो बैटिंग कोच लिया है उसने कोई क्रिकेट नहीं खेली है, तो जब बंदा खुद ना खेला हो तो वो दूसरे बता कि भाई इस सिचुएशन से मैं इस तरह निकलता था। अगर मैंने कोचिंग की है ना तो मैं उनको कहता था यार अगर अगेंस्ट इंडिया में खेलता था तो ये सिचुएशन होती थी तो मैं इस तरह करके निकल जाता था, इंग्लैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो वो चीजें आप खुद मिसाल दे सकते हो। दूसरा जो है हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा नहीं बल्कि एशियन कल्चर ऐसा है कि जब आप बड़ा नाम हो ना तो आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपकी बात लोग मानते हैं, लेकिन जब आप खुद नहीं खेले हो तो आपको उस तरह कोई भी नहीं मानता। बिल्कुल, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने सेकंड ऐड किया कि जब आप बड़ा नाम बनते हैं तो फिर तो आपकी सारी बात मानी जाती है, लेकिन आप जब परफॉर्म नहीं करते, मतलब आपने पॉइंट रेज किया शाहीन, हारिस, नसीम शाह, मतलब इनको आपको मतलब प्रीमियर फास्ट बॉलर के शोबे में ही आते हैं, और अब तो क्रिकेट बड़ी सिलेक्टिव हो गई, रेड बॉल की तरफ आपका कोई प्लेयर जाना नहीं चाहता, लंबे ओवर कोई कर नहीं सकता, T20 है, मतलब आपके टाइम में बहुत ज्यादा T20 या इस तरह लीग क्रिकेट में नहीं थे, लेकिन अब तो प्लेयर के पास ये सारी सहूलतें भी हैं कि आप 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वहां पे भी हम लैग कर रहे होते हैं। तो फिर क्या मतलब प्लेयर खुद से, आपने कोचेस की बात की, मैं एग्री करता हूं उस चीज से भी कि कोचेस का जो है वो लेवल किस तरह का होना चाहिए, मतलब कैसे कंडीशन में हैंडल करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि प्लेयर खुद भी उस तरह की मेहनत नहीं कर रहे, स्ट्रगल नहीं कर रहे जिस तरह एक पहले आप लोग करते थे, आपसे पहले लोग करते थे, इतने एक दिन में इतने ओवर भी करवाने, साथ मेहनत भी करनी, और आपने कहा 30+ से आप आए, 35 से आए, 40+ पे गए, अब वो 40+ वाले आके 30 पे आ रहे हैं। राणा जी, उसका रीजन ये है ना कि एक तो ये हम लोग जो है वो डोमेस्टिक खेलते थे, अब ये लोग जो है डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं। दूसरा ये कि जो हमारे डोमेस्टिक का हाल है ना, क्योंकि मैंने खुद अभी डोमेस्टिक में कोचिंग की थी ना इस्लामाबाद की, तो मुझे यकीन जाने बहुत बुरा लग रहा था कि लाइक जो वर्ल्ड क्लास के जो हम कहते थे ना कि यार ये अभी अपकमिंग स्टार बनने वाले हैं ना, तो उनकी भी जो टेक्निक और उनकी जो डाइट और उनकी जो ट्रेनिंग मैं देखता था तो वो उस लेवल के हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक में प्रॉब्लम क्या था, मेन चीज जो है वो ट्रेनिंग है, लेकिन आपकी रिकवरी भी है, आपकी डाइट भी है। मैंने खुद देखा हुआ है कि मैंने प्लेयर्स को जो है वो बॉलिंग करके लंच होके वो कढ़ाइयाँ खा रही है, क्योंकि कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई और चीज है ही नहीं। तो जब आप कढ़ाई करते हो ना तो आप जो दूसरा स्पेल है वो कर नहीं पाते, तो जब डोमेस्टिक में आप नहीं कर पाते तो इंटरनेशनल में तो आपसे फिर होता ही नहीं है, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी वही बनी होती है। दूसरा, जिस तरह आपने कहा ना कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो इंप्रूव नहीं कर रही, तो जब आप पंखे लगा के आप जो है वो पिचेस बना रहे हो और बॉलर जो है वो 2-3 ओवर का स्पेल कर रहे होते हैं इंटरनेशनल में, वो दूसरे इनिंग में बॉलिंग ही नहीं करता, तो वो इंप्रूव किस तरह करेगा। दूसरा ये है कि हमारी जो मैं इस टाइम समझता हूं ना कि वो मेन चीज जो है वो है रिवर्स स्विंग। हमारे जो चाहे मैंने देखा हुआ है ना, अभी मैं एनसीए में था ना, तो वहां पे मैंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर को भी देखा है कि उसको कहते हैं कि ये लो नया बॉल, उसको नया बॉल करके वो नया बॉल कर पा रहा होता है, फिर उसको जो है कोई पुराना बॉल कोई करता नहीं है, न कोई देता है। तो ये तो अगर प्लेयर्स को आइडिया नहीं है तो कोचेस किस लिए होते हैं, क्योंकि उसका काम ये होता है कि वो बॉलर को बताए कि भाई आपने नया बॉल इतने ओवर्स करना है, पुराना सेमी न्यू बॉल इतना करना है, रिवर्स स्विंग इतना करना है। तो जब आप नेट में करोगे, आप प्रैक्टिस में चीज करोगे तो आप इंटरनेशनल में कर पाओगे। अब अगर हम लोग खेले, मैं अगर अपनी बात कर लेना तो मैं 22 टेस्ट खेला, उसमें से 21 जो है वो मैं एशिया में खेला हूँ और आउट भी किए। तो उसका रीजन ये था कि नया बॉल तो सम टाइम में 2-3 ओवर करके साइड पे हो जाता था, जैसे रिवर्स स्विंग शुरू होता था मैं आके आउट कर जाता था। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अब वो नए बॉल पे तो वो एक आधी विकेट ले लेते हैं, लेकिन रिवर्स स्विंग पे जो है वो कोई आउट नहीं करता। अब अगर हमने साउथ अफ्रीका में टेस्ट हारा था तो हमसे टेलेंडर ने रन्स करवाए ना, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बॉलर का रिवर्स स्विंग नहीं हो पा रहा था। फिर अगर वेस्ट इंडीज में हम पहला मैच हारे हैं ना, तो मैं कहता हूँ हम बुरा भी खेले, लेकिन है कि आप देख ले कि उनके जो टेलेंडर थे वो भी 25-30 कर रहे थे। जो जोसेफ था वो आके उसने 40+ रन किए, वो हमें कॉस्ट हो गए। अब अगर फिर होम सीरीज पे भी थे, बांग्लादेश के टेलेंडर हमसे आउट नहीं हो पा रहे थे। तो मेन रीजन जो है वो रिवर्स स्विंग है। टेस्ट क्रिकेट में नया बॉल तो जो है वो 8-10 ओवर के बाद पुराना हो जाते हैं, तो फिर 70 ओवर जो है आपने पुराने से करना है। और आजकल की जिस तरह की विकेटें होती है ना, तो 40
40 ओवर के बाद जो है प्रॉपर रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है, तो आपके पास आराम से 40 ओवर होते हैं रिवर्स स्विंग के लिए। अच्छा जुनैद भाई, 2-3 पॉइंट आपने रेज किए। एक तो डाइट का आपने जिक्र किया, मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, कढ़ाइयां भी खा रहे हैं और खाने भी, हैवी क्लास के डिनर भी होते हैं, चाहे आप मैच जीते हैं या हारे हैं होटल में, और जाके उसकी वो आउटिंग जो भी होती है किसी भी टूर पे होती है वो सारी सामने आती है। साथ आपने रिवर्स स्विंग वाली ऐड की है, एक ऐसा पॉइंट है, डेफिनेटली नए बॉल से विकेट हासिल करना वो बड़ा आसान भी होता है और बैटर के लिए खेलना मुश्किल भी होता है, ये तो हर कोई आगे कर ले, लेकिन रिवर्स स्विंग में आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, आपको थोड़ा ज़ाहिर है टेक्निक्स भी, अपनी महारत भी बेहतरीन बनानी पड़ती है। मतलब ये दोनों अगर हम पहलू की बात कर लें तो अगर डाइट प्लान है, आप भी फास्ट बॉलिंग में ज़ाहिर है आपने इतना अरसा गुजारा है, तो कौन खुद खिलाड़ी खुद जिम्मेदार है अपने खाने पीने का भी, या इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस या इसको कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन दी जाती है कि भाई आपने ये खाना ये नहीं खाना, या मतलब अगर आपकी डाइट प्लान है तो आपने इसी को फॉलो करना है। और सेकेंडली अगर रिवर्स स्विंग हमारी, तो हम इसके कहते नहीं बानी है, रिवर्स स्विंग के पाकिस्तान की इजाद है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों ने इसका आगाज किया था, तो अब आके मतलब अगर आपने नए बॉल से 1-2 ओवर करवा के बस एक आध विकेट हासिल करके जी वो ही कहते हैं कि हम पहले ओवर में विकेट ले लेते हैं, बस इतना ही काम है हमारा, उसके बाद बाहर हमने रेड बॉल तो खेलनी नहीं है, जिसने खेलनी है वो जाने, और उस पे आप वो 125-30 वाले बॉलरों को भेज के तो आप कहें जी ठीक है अब इस चीज पे हम जो डिपेंड करते हैं। तो मतलब ये रिवर्स स्विंग और साथ ये डाइट प्लान, इस दोनों की बेसिक जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, कोचेस और प्लेयर के दरमियान ये कितना इंपैक्ट होता है? मेरे ख्याल में मैं जो बात कर रहा हूँ ना डाइट का ना, तो वो मैं ज्यादातर जो है वो डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ ना, तो डोमेस्टिक में जो लड़कों को जो है वो मैच मिलती थी, अभी मैंने सुना है कि 1 लाख की है, तो आजकल के दौर में आप 1 लाख से क्या गुजारा हो सकता है। जब आप 5 स्टार होटल में रहते हो, वहां पे अगर आपने बारबेक्यू मंगवाना है तो पर डे जो है वो आपके आराम से 8-10 हजार रुपए उस पे कास्ट आ जाती है। तो कोई भी प्लेयर जो है वो बारबेक्यू और ये हेल्थी फूड नहीं खाता क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। फिर जब आप डोमेस्टिक खेलते हो ना, तो डोमेस्टिक में आपको एक मेन्यू मिलती है जिसमें एक दिन जो है वो चिकन कढ़ाई होती है, अगले दिन जो है वो मटन कढ़ाई होती है, उसके अलावा दाल होती है, व्हाइट राइस होता है और सलाद होता है। तो जब आपको ये मेन्यू मिलेगी तो उसमें तो प्लेयर का कोई कसूर ही नहीं है, प्लेयर ने जाहिर बात है जब कुछ तो खाना है, तो जब आपको यही खाना मिलेगा तो उसमें तो वही खाना है। फिर जब आपने रिवर्स स्विंग की बात की है, तो रिवर्स स्विंग जब हम लोग करते थे तो जाहिर बात है सारे कंप्लेन करते थे, अब जो है वो एक आर्ट बना है। लेकिन दूसरा ये है ना कि रिवर्स स्विंग जो है वो पेस से नहीं होता, रिवर्स स्विंग की अपनी एक टेक्निक होती है। अब अब्बास जो है वो थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग कर लेता है, तो अब्बास तो 120 में बॉल कर रहे हैं, लेकिन उसका फिर भी होता है। दूसरा ये कि हमारी मेंटेलिटी ये बनी है कि भाई अगर आप 150 में बॉल करोगे तो आप टेस्ट में आउट करोगे। ये मेरे हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि शमिंदा वास को देख ले, शान पोलक को देख ले, मिगरा को देख ले, मोहम्मद आसिफ को देख ले, इवन अब्बास को अभी देख ले, एंडरसन को देख ले, जो जितने भी ग्रेट बॉलर है ना टेस्ट क्रिकेट के, तो उनकी तो पेस 130 तक आ रही थी, लेकिन वो फिर भी आउट करते थे। उसका रीजन ये था कि नया बॉल भी वो करते थे, रिवर्स स्विंग भी। अब हमारे वाले प्रॉब्लम क्या आ रहे कि हम रिवर्स स्विंग नहीं कर पा रहे, और उसके साथ साथ जो है वो हमारा जो दूसरा और तीसरा स्पिल होता है ना, तो उसमें हमारी पेस जो है वो कम हो जाती है। अगर आप 130 कंसिस्टेंटली कर रहे हो ना पहले स्पिल में भी और तीसरे स्पिल में भी, तो वो उसी में फिर आप कर पा जाते हो। दूसरा ये कि रिवर्स स्विंग के अपने टेक्निक होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं अगर बॉल बना है तो रिवर्स स्विंग होगा, उसका कोई तुक नहीं है। जब तक आप वो उस टेक्निक से बॉल नहीं कर पाओगे तो आप रिवर्स स्विंग नहीं कर पा सकते। बिल्कुल सही है, और डेफिनेटली जाहिर है आप टेक्निक तभी हासिल करेंगे जब आप प्रॉपरली कोचिंग लेंगे, प्रॉपरली आप अपनी जो है वो बॉलिंग के ऊपर वर्क करेंगे, वो सारी चीजें फिर जाके बेहतर हो सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। थोड़ा सा डोमेस्टिक के ऊपर बात कर लें। आपने कहा जी डोमेस्टिक में जिस तरह एक डाइट के प्लान, लेकिन रिसेंट जो एक स्ट्रक्चर आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से, और अब एक डिपार्टमेंट एक तो बंद भी हुए हैं, वापटा की बात हम कर लेते हैं, ये वो डिपार्टमेंट जिससे बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम भी खेले और बड़ी चीजें हुई हैं। तो क्या लगता है कि अगर एक तरफ हम क्रिकेट की बेहतरी की भी बात करते हैं और दूसरी तरफ हम जो है वो इस तरह के इकदाम भी करते हैं जिससे प्लेयर, खिलाड़ी और स्पेशली वो लोग जो भी क्रिकेट में जिन्होंने अपना करियर बनाना है या जिन्होंने आगे पाकिस्तान खेलना है, वो उनकी मुलाजमतें भी, उनका जो एक मंथली एक सिस्टम वो चल रहा होता है वो भी डिस्टर्ब होगा, तो वो किस तरह से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर होगी?
यार एक तो ये कि जो डिपार्टमेंट बंद हुए, जाहिर बात है एज ए क्रिकेटर तो मैं यही कहूंगा कि बंद होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह अब 19 में बंद हुए थे ना, तो कई प्लेयर्स जो थे वो बेरोजगार हुए थे। लेकिन अगर इसी चीज को आप पॉजिटिव देख लेना, तो मैंने कई डिपार्टमेंट ऐसे देखे जो पीसीबी को कहते हैं कि भाई हम प्लेयर्स को जो है पूरे साल सैलरी देते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो प्लेयर्स को किसी को 3 महीने की सैलरी दे देते हैं, किसी को 6 महीने की सैलरी दे देते हैं। तो ये पीसीबी ने इस टाइम उनको ये कहा हुआ है कि भाई जो रिक्वायरमेंट है, जितने पैसे होंगे, वो सारी चीजें आप लोगों ने जो है वो अकाउंट टू अकाउंट देने हैं, और वो सारी चीजें कही है। तो जो जो डिपार्टमेंट में फॉल्ट थे, जो वो चीजें उस तरह नहीं दे पा रहे थे, तो वो डिपार्टमेंट जो है वो खत्म हो गए। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट थे, जो प्लेयर थे, जो हर चीज कर रहे थे। अब वावडा की मैं अगर आपको मिसाल दूं, मैं खुद भी वावडा से खेला हूं, हिंदी भाई, यूसुफ भाई, बड़े बड़े नाम खेले हूं, लेकिन ये कि वावडा के लिए जो है वो 1.5 करोड़ जो था वो कोई पैसे नहीं है उनके लिए, वो चाय पानी है जितना कास्ट होता है। लेकिन ये कि कुछ चीजें उनके अंदर भी फॉल्ट है, तो उस क्या होता है कि वो सारी चीजें जो है वो हम एट द एंड जो है वो पीसीबी पे डाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ा जबरदस्त आपने इसको जो है वो एलैबोरेट भी किया है, बड़ा जबरदस्त है। बस 1-2 पॉइंट और आपसे लेंगे इंशाल्लाह। उसमें एक चीज जो अभी हम आगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है, क्या देखते हैं दोनों साइडों के, इंग्लिश टीम का भी ऐलान हो चुका है, पाकिस्तान का स्क्वाड ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ मौजूद है, पाकिस्तान ने जो खेलना है। और स्पेशली अगर हम इंग्लिश बॉलिंग की बात कर लेते हैं, जहां पे जोफ्रा आर्चर भी हैं, ब्रेंडन कार्स भी हैं, जॉस टंग भी मौजूद हैं, और सैम करन भी होंगे, मतलब ये सारे बॉलर मौजूद है। और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ अगर आप देखते हैं, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान इंग्लिश जो विकेट्स हैं वो भी आपने सामने रखनी है उस कंडीशन पे भी, तो क्या पाकिस्तान में यहां पे कोई डोमिनेशन नजर आएगी, रिजल्ट पाकिस्तान की फेवर में नजर आएगा, या पाकिस्तान यहां पर स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा? वैसे अगर मैं खुद बात कर लूं ना, तो मैं अभी लास्ट वीक जो है वो इंग्लैंड से आया, और मैं ज्यादा अभी जब फ्री होता हूँ फिर इंग्लैंड में होता हूँ, तो मुझे वहाँ की कंडीशन जो है, एक तो खेला भी बहुत हो और फिर भी हो ना, तो मुझे कंडीशन का जो है वो थोड़ा ज्यादा आइडिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान टीम की। उसका रीजन ये है ना कि एक इंग्लैंड टीम जो है वो भी रेड बॉल में स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि उनका भी कोच आप देख ले, जो रेड बॉल कोच आया था वो खुद चेंज होकर व्हाइट में आ गया, क्योंकि वो भी रेड बॉल में इंटरेस्ट नहीं है जब से 100 जो है वो शुरू हुआ है। उसके अलावा अभी जो है ना, अब अगर लीड्स में हमारा मैच है ना, तो लीड्स में वहां पे काउंटी के मैचेस भी हुए, वहां पे इंटरनेशनल के मैचेस भी हुए, वुमेन्स की भी मैचेस हुए, तो जो विकेटों में जान है वो खत्म हो गई है। दूसरा ये कि सीजन्स का एंड चल रहा है ना वहां पे, तो जब सीजन्स का एंड होता है तो विकेटों में उस तरह की जान नहीं होती जो सीजन के स्टार्ट में होती है। तो मैं समझता हूँ, दूसरा वेदर भी थोड़ा सा हॉट है आजकल, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आर्चर को भी देख लेना, तो आर्चर की भी वाइट बॉल में अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन रेड बॉल में वो एवरेज बॉलर है। हाँ, ये टोंग जो है वो व्हाइट बॉल में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक रेड बॉल में वो विकेट टेकर बॉलर है, फिर पेस भी उनकी 140 प्लस है, तो वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए, क्योंकि उसका जो स्पेशली जो बाउंसर है वो थोड़ा तेज है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कंपटीशन होगा, और पाकिस्तान के लिए स्पेशली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो स्पेशली जो लीड्स वाला मैच है, तो उसमें वो जो है वो बर्तरी हासिल कर सकते हैं। चले, ये तो आपने एक गुड जो है वो साइन दे दिया। बिल्कुल सही है कि कंडीशन पाकिस्तान की अगर साजगार होंगी पाकिस्तान के लिए, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास एक चांस होगा कि पाकिस्तान जो है फतह के साथ आगाज भी कर सके। बाबर आजम को एज ए कैप्टन समय से मैच्योर हो गए हैं, और अब जो फैसले ले रहे हैं और एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। मैं अगर खुद रियलिटी कहूँ, मैं खुद देखा जाए ना, तो मैं बाबर को बहुत सपोर्ट करता हूँ। उसका रीजन ये है कि वो एक बड़ा प्लेयर है और एक नाम है, पाकिस्तान का एक ब्रांड है हर जगह पे। जिस तरह कोहली रूट वगैरह की बात होती है, विलियमसन की, तो बाबर की भी बात होती है। सो हमारे पास काफी अरसे बाद जो है कोई ऐसा प्लेयर आया है जो तीनों फॉर्मेट जो है वो कप्तान की बात कर लूं, तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है मुझे कोई डिफरेंट नजर नहीं आया। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हैं, लेकिन ये कि आजकल मॉडर्न की जो क्रिकेट है ना, उसमें आपके पास ये होता था कि भाई आप प्लेन ए प्लेन चलो, अभी क्रिकेट इतनी मॉडर्न हुई है ना कि आपके पास प्लेन ए, बी और सी और डी तक भी होती है। तो आपने वेस्ट इंडीज में भी देखा होगा कि जब वो जोसेफ और वो दूसरा खड़ा था ना टेलेंडर, तो हम वो उधर ही आके वही प्लेन ए बी से बॉलिंग कर रहे थे। हमने कोई प्लेन ही उसके अगेंस्ट नहीं किया। हमारा प्लेन क्या होता है, या तो नॉर्मल फील्ड लो या फील्ड पीछे कर लो, तो हमारे पास सी डी का कोई ऑप्शन नहीं होता। सो मैं समझता हूं कि बाबर जब तक जो है वो प्लेन सी डी जो है वो ये चीजें नहीं
सीखेगा तो वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगा। और अगर वो ये जिस तरह नेचुरल होता है जो आम कप्तान वगैरह करता है, जो उसने वेस्ट इंडीज में किया या फास्ट में किया, अगर ऐसे चीजें वो करेगा तो फिर वो स्ट्रगल करेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बॉलरों ने जो है वो 2 बैट्समैनों को जो है वो बाउंसर पे आउट किया है, लेकिन हमने बाउंसर एक की ही नहीं है। उसके अलावा जो है किसी भी बॉलर ने जहमत नहीं की, जब आउट नहीं हो रहे थे प्लेट पेज तक, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मैं राउंड द स्टंप आ जाता हूं, या मैं एंगल चेंज करता हूं, या मैं फील्ड चेंज करता हूं, या मेरी बॉलिंग की लेंथ चेंज करता हूं। तो कोई भी ऐसी मुझे कोई डिफरेंट चीज नजर नहीं आई। ये बड़ी टेक्निकल चीजें आपने बताई हैं। डेफिनेटली अगर आप एज ए बॉलिंग कोच या बैटिंग कोच या फिर जो भी पाकिस्तान की मैनेजमेंट में वहां पे मौजूद है, उनको जाहिर है इनके ऊपर वर्क करना हो। लास्ट में बस एक पॉइंट आपका और लेना है वुमेन क्रिकेट के हवाले से। आप क्योंकि पाकिस्तान वुमेन के साथ अपना बड़ा काम किया और उस वक्त हमें रिजल्ट भी बड़े शानदार दिखाई दे रहे थे और पाकिस्तान के विनिंग ट्रैक पे भी नजर आ रही थी। लेकिन अब वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान वुमेन का हाल हुआ और अभी रिसेंट जो पाकिस्तान ओडीआई की और T20 की जो सीरीज हारी है, उसमें क्या कहेंगे? अब हमारा वहां पे बिल्कुल भी एक वो कहते नहीं वो नजर नहीं आ रही कुछ चीजें, तो कैसे बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? क्या लगता है कैसे स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और स्पेशली वुमेन जो मैनेजमेंट है, ताकि बेहतरी हो सके? मैं आपको अगर रियलिटी कहूँ ना, तो जितना टाइम भी मैंने वुमेन्स टीम के साथ स्पेंड किया था, तो जितने भी जो वुमेन्स के हेड वगैरह थे, तो उन लोगों ने हमें फ्री हैंड दिया था कि भाई आप लोग क्रिकेट को इम्प्रूव कर ले। लेकिन उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि हम डोमिसाइल को देखते, ये हमारे कल्चर में जो है तकरीबन कोई ये स्पेशली जो 8-10 साल क्रिकेट हुए उसमें ये चीज जो है ज्यादा इन्वॉल्व हुई है कि डोमिसाइल को देखते। तो जब तक हम इस चीज से नहीं निकलेंगे तो हमारी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो सकती। दूसरा ये कि हम लाइक और डिसलाइक के चक्करों से नहीं निकलेंगे ना, तो तब तक जो है वो हमारे चाहे मेंस हो चाहे वोमेन्स हो, इनका क्रिकेट का यही हाल होगा। तीसरा जो है वो जब तक हम ये देख ले कि भाई ये इसकी जगह बनती है इसकी नहीं बनती है, कि हम ये ना देखें कि भाई मीडिया पे इस बंदे ने ये कहा या इस क्रिकेटर ने ये कहा तो अब हम इस चीज को अप्लाई कर ले। अगर वुमेन्स की आप बात कर रहे हो ना, तो मैं समझता हूँ कि जितनी गंदी क्रिकेट हमने लास्ट वर्ल्ड कप में खेली है ना, तो मैंने खुद नहीं देखी है। जब हम शुरू में उससे बेहतर खेलते थे, उसके बाद आप देख ले कि हम श्रीलंका से जो है वो 12 साल बाद T20 क्रिकेट जो है वो हारे। उसके अलावा वनडे सीरीज जो हम श्रीलंका से जीतते थे वो हम हारे। सो इस मीन की चीजें जो है वो बुरी तरीके से जा रही है। तो उसका रीजन क्या है कि आप देख ले कि हम जब हेड कोच आता है ना, तो ज्यादातर उसकी क्या होती है कि वो उन कोचेस को लेके आता है जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करता है। वो ये नहीं देखता कि यार ये कोच अच्छा है या उसने ये किया या उसने ये किया, ये नहीं देखता। दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर टीम परफॉर्मेंस नहीं देती ना, तो वो सारों को निकाल लेते हैं। भैया आप निकाल के देख लो कि भाई ये हेड कोच है, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, इसको निकाल दे। ये बॉलिंग कोच है, इसकी परफॉर्मेंस है तो इसको रखो। ये बैटिंग कोच है, इसकी परफॉर्मेंस है तो इसको रख ले। तो हमारा कल्चर में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब एक हेड कोच को निकालते हैं तो कहते हैं कि भैया आप सारे निकल जाओ। तो जब दूसरा हेड कोच आता है तो वो कोशिश करते हैं कि उन कोचेस को लेके आते हैं जो उसके लिए यस बॉस वाले हो कि हाँ भाई हाँ ठीक है ओके ओके, उसमें नो का वर्ड्स ना हो। तो जब तक ये चीजें नहीं निकलेंगी तो हमारे क्रिकेट का यही हाल होगा। और एज ए पाकिस्तानी तो यकीन जाने मुझे बहुत दुख होता है कि जब हमारी क्रिकेट की अगेंस्ट की बात करते हैं या हमारी क्रिकेट की परफॉर्मेंस ऐसे होती है। बिल्कुल जुनैद भाई, डेफिनेटली एज ए पाकिस्तानी, और आप तो पाकिस्तान के रिप्रेजेंट किया, अपने पाकिस्तान खेले, और हम तो कहते हैं एज ए क्रिकेट फैन एज ए क्रिकेट लवर भी हमें तकलीफ होती है कि जब पाकिस्तान जो है स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, और वही बात है कि डोमिसाइल के इश्यूज हों या फिर पसंद नापसंद फेवरेटिज्म जब आ जाती है, फिर रिजल्ट आपकी जो है वो बिल्कुल भी उस मेरिट के ऊपर नहीं आते। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है, पाकिस्तान की जो है वो चाहे रेड बॉल क्रिकेट है, चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट है, चाहे मेंस क्रिकेट है, चाहे वुमेन्स क्रिकेट है, फिर आपको जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो रखना पड़ेगा सारी चीज़ों को, और साथ साथ जो है शफाफ तरीके से जो है प्लेयर सिलेक्शन भी होनी चाहिए। और स्पेशली जो स्क्वाड है, जो मैनेजमेंट है, उसके ऊपर अगर आप बेहतरीन वर्क करेंगे फिर आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान ये जो टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और जिस तरह जुनैद भाई ने बताया कि वहाँ की जो कंडीशंस है पाकिस्तान को सूट भी कर रही हैं, पाकिस्तान विनिंग से आगाज करे और बाबर आजम अगेन जो एक मोमेंटम बना है उसको लेकर चलें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।